हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। और ठोस दिखाई भी दे रहे बहुत सारे, है ना, कि आज कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं। आज हम स्फेयर्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो थोड़ा आइडिया तो लगेगा पढ़ना क्या है। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था। मैंने आपको कहा था ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब निश्चित और नियमित ज्यामिति, रेगुलर और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कणों की क्या बोलते हैं, नियमित व्यवस्था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और हम कह रहे हैं कि भाई डेफिनेट ज्योमेट्री, प्रॉपर ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री, निश्चित ज्यामिति। अब हम कहेंगे कि ठीक है अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था है ना। अब मैं क्या करती हूँ कि अवयवी कणों को मान लेती हूँ ठोस गोले। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसे हम मान लेते हैं सॉलिड स्फेयर, ठोस गोले। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि अवयवी कण क्या है। मान लो नमक का क्रिस्टल है तो नमक के क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या, तो हम कहेंगे नमक का फॉर्मूला NaCl, है ना। आयनिक क्रिस्टल है Na+Cl-। तो ये जो Na+ है और ये जो Cl- है ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है। मान लो हम कहते हैं कॉपर क्रिस्टल को स्टडी करना है तो बच्चे कॉपर मेटल एटम, कॉपर का जो धातु परमाणु है वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अवयवी कण है। सिल्वर को स्टडी करना है तो Ag पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। तो जिसको भी हम पढ़ना चाह रहे हैं, है ना, यानी कि हीरा भी एक क्रिस्टल है, अगर मुझे उसको स्टडी करना है तो हीरे का फॉर्मूला क्या, तो हम कहेंगे कार्बन, कार्बन परमाणुओं की निश्चित और नियमित व्यवस्था। तो कार्बन उसका अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो यहाँ तक तो क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। अब कण होता है तो हमें लगता है छोटे छोटे कण हैं, है ना, तो हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। तो अब आपको कण नहीं मानना है, आपको मानना है ठोस गोले, आपको मानना है बॉल, चाहे वो क्रिकेट की बॉल हो, फुटबॉल हो या नॉर्मल सॉफ्ट बॉल हो, ठीक है। तो आपको मानना है ठोस गोले, अवयवी कणों को, और आपको उनकी व्यवस्था बतानी है। अब देखो जनरली पैकिंग का क्या रूल है। मैं कह रही हूँ कि चलो अपन घूमने चलते हैं, पैकिंग, है ना, कहीं पे भी घूमने जाना है, मिलने जाना है, कोई शादी वगैरह में जाना है, घर छोड़ के कहीं और जाना है ना, अपना घर फ्री करके किसी और प्लेस पे जाना है, तो फटाफट पैकिंग, ठीक है। तो पैकिंग का क्राइटेरिया क्या है, तो तुम कहोगे पैकिंग बैग्स कम बनाऊंगा और सामान ज़्यादा से ज़्यादा भरने की कोशिश करूँगा ताकि वहाँ हमें परेशान ना होना पड़े, है ना। तो पैकिंग मतलब मेन क्राइटेरिया है कम जगह में ज़्यादा चीज़ों को बिठाना। अब ये तो हमारी नॉर्मल लाइफ की पैकिंग है ना। अब पार्टिकल्स को अगर हम क्रिस्टल में स्टडी करते तो इनमें भी यही चीज़ है, इनको भी यही करना है, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स को क्या करना है, बिठाना है, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा ठोस गोलों को भरना है। और इसे हम कहते हैं निबिड संकुलन, क्लोज पैकिंग, है ना। जब कहीं घूमने जाना होता है तो हम कहते एक्साइटेड होते हैं तो फटाफट कपड़े वगैरह प्रेस करके और प्रॉपर वे में, है ना, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ठीक है, सारे मतलब पैकअप अच्छे से पैक कर लेते है ना। और हमें लगता है कि हाँ चलो कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान भर दिया, फिर बैग नहीं भी बंद हो रहा है तो बैग के ऊपर बैठ के और चेन वेन लगा के और एकदम से उसको पैक करते। अगर एकदम से खुल भी गया तो सारा सामान बाहर आएगा नहीं, क्योंकि ठूस ठूस की भरा हुआ है। तो इसमें भी यही है, ठूस ठूस के पार्टिकल्स क्या रखे हुए हैं, है ना। तो कम जगह में ज़्यादा लोगों को बिठाना हमारी आदत नहीं है ना। हमारी डेली लाइफ में जो घटना होती है वो हमारी केमिस्ट्री में पहले ही हो चुकी होती, ठीक है। तो हम कहेंगे क्रिस्टल जो है अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था है, अवयवी कणों को ठोस गोले मान लो। इनकी प्रकृति क्या है, तो हम कहेंगे कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कण समा जाए, ठीक है। तो कणों के बीच की दूरी होनी चाहिए न्यूनतम, जगह होनी चाहिए न्यूनतम। तो तुम कह रहे हो कि आयतन न्यूनतम, कण ज़्यादा से ज़्यादा मतलब द्रव्यमान अधिकतम। तो हम कहेंगे अच्छा घनत्व की भी बात कर रहे हैं। घनत्व क्या होता है, तो हम कहेंगे द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो कम जगह लेनी है, वॉल्यूम कम रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल भरने, मास द्रव्यमान क्या करना है, अधिकतम रखना है। तो हमें पार्टिकल्स को ऐसे जमाना है कि डेंसिटी जो मिले वो अधिकतम प्राप्त हो, कणों के बीच में दूरी कम और घनत्व क्या हो, अधिकतम प्राप्त हो। इससे होगा क्या, तो इससे पैकिंग होगी मजबूत, इससे आएगी क्रिस्टल में स्टेबिलिटी, और इसे हम कहते हैं क्लोज पैकिंग या निबिड संकुल। तो आज हमें क्लोज पैकिंग ही पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से क्लोज पैकिंग का क्राइटेरिया तुम्हारा क्लियर हो गया होगा बच्चों, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ निबिड संकुलित संरचना या क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, तो आप क्या बोलेंगे। क्रिस्टल या ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कण समा जाए,
यानी अवयवी कणों के बीच में दूरी हो न्यूनतम और उनके द्वारा घेरा गया स्थान तो हम कहेंगे अधिकतम। यानी किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की प्रॉपर जो व्यवस्था है बच्चों, इसे हम कहते हैं निबिड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई कणों के बीच में दूरी न्यूनतम, उनके द्वारा घेरा गया स्थान न्यूनतम, है ना, और घनत्व क्या हो, अधिकतम। ठीक है, उनके द्वारा घेरा गया स्थान कम, ठीक है, घेरा गया स्थान कम तथा घनत्व क्या हो, तो हम कहेंगे अधिकतम। ऐसा क्यों, तो हम कहेंगे इससे हमें स्टेबिलिटी मिलेगी, स्थायित्व मिलेगा। ठीक है, अब पैकिंग करनी कैसे है, तो तुम्हें हर बार ये सोचना है कि मेरे पास है ना ठोस गोले हैं, मेरे पास बॉल्स है और मुझे बॉल्स को जमाना है। तो पैकिंग हमें 1D में भी पढ़नी है, 2D में भी पढ़नी है और 3D में भी पढ़नी। अब 1D मतलब कि तुम्हारे पास मान लो 10 एक बॉलें हैं, है ना, और तुम्हें उनकी एक लाइन बनानी है। अब चाहे लाइन यूं बनाओ चाहे यूं बनाओ, 1D मतलब एक पंक्ति बनानी है, एक रो बनानी। तो तुम कहोगे अगर एक ही पंक्ति बनानी है तो मेरे पास कुछ खास चॉइस है ही नहीं, है ना। अगर मैं कहूं कि तुम क्या करो, एक विमीय पैकिंग करो, है ना, एक विमीय निबिड़ संकुलन, तो तुम कहोगे गोलों को व्यवस्थित करने की एक ही विधि है ना। एक गोला क्या होगा बच्चों, तो हम कहेंगे एक गोले को दूसरे गोले से चिपका दो, कुछ इस तरह से पैकिंग कर लो। ठीक है, तो अगर मैं कहूं क्लोज पैकिंग इन 1D, तो तुम्हें क्या करना है, ठोस गोलों को एक के पास एक रखना है। अब मैंने यूं बनाया, तुमने यूं बनाया, उससे क्या फर्क पड़ता है, रो बनानी। अब तुम देख सकते हो कि एक गोला बीच वाला, है ना, कोने वाले की तुम बात नहीं करेंगे, बीच वाले अगर मैं गोले की बात करूं तो तुम्हें क्या लग रहा है, ये गोला कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, कुछ दिमाग लगाओ। तो हम कहेंगे भाई बीच वाला गोला जो है ना, अगर हम इसे देखें बच्चों, तो ये अपने आसपास 2 कणों को टच कर रहा है ना। मध्य का गोला तो हम कहेंगे भाई ये तो इसको भी टच कर रहा है और ये तो इसको भी टच कर रहा है। तो एक गोला जितने गोलों को छूता है, स्पर्श करता है, टचिंग कंडीशन, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे समन्वय संख्या। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई पैकिंग तो ये रही, आप तो खाली समन्वय संख्या बता दो, तो बच्चों यहाँ पे समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएंगे, तो हम कहेंगे इस पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। मध्य का एक गोला 2 अन्य गोलों को टच करता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है बच्चों वो है 2। ठीक है, आपकी बुक में इस तरह का फिगर बना हुआ है, क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर्स इन 1 डायमेंशन, एक विमीय आकाश में गोलों की निबिड़ संकुलन, गोलों का निबिड़ संकुलन, क्लोज पैकिंग, है ना। तो हम कहेंगे एक पार्टिकल अपने चारों तरफ 2 पार्टिकल को टच करता है, चारों तरफ तो है ही नहीं, 1D है, तो लेफ्ट और राइट 2 को टच करता है। ठीक है, अब मैं कहूँ ये तो 1D है, 2D बनाओ, तो 2D मतलब एक पंक्ति बनाओ, फिर दूसरी पंक्ति बनाओ और फिर तीसरी पंक्ति भी बनाओ, मतलब ऊपर कुछ नहीं रखना है, 3D नहीं जाना है ना। 1D मतलब बस तुमने ऐसे एक लेयर बना दी, ठीक है ना। 2D मतलब 1D, इसके नीचे एक परत, एक पंक्ति, एक पंक्ति, एक पंक्ति, एक पंक्ति। तो तुम कहोगे ऐसे भी जमाना है, तो जमाना तो बॉल्स को ही। अब बॉल को कोई कैसे जमा सकता है, या तो सारी बॉल एक सीध में रख दो, है ना, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल, फिर यूं की यूं 4, फिर 4, फिर 4, एक सीध में रख दे। सीध में रखना मतलब अलाइनमेंट, यूं चलोगे तब भी और यूं चलोगे तब भी, तो अलाइनमेंट जो है वो सेम आना चाहिए, है ना। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इस तरह से चलो और वर्टिकल अलाइनमेंट सब कुछ सेम आना चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, मैं बॉलों को जमाऊं, मुझे बहुत सारी पंक्तियां बनानी है, अब क्या करूं, तो एक सीध में जमा दो, या फिर तुम कहोगे कि भाई ये जो बॉल्स है पहली पंक्ति बना दो, दूसरी पंक्ति जो है वो पहली के गर्तों में फिट कर देता हूँ, तीसरी यूं की, चौथी जो है गर्त मतलब समझे कि भाई बॉल है ना, तो ये देखो इस तरह का स्पेस आएगा तुम्हें, है ना, ये स्पेस दिखेगा ये वाला, है ना। यहाँ तुम्हें क्या करना है, फिट करना है दूसरी पंक्ति के गोलों को। तो हमें ठीक है भाई, 2 प्रकार से हम व्यवस्था बता सकते हैं अगर हमें 2D में पैकिंग करनी है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो 2D में निबिड़ संकुलन के लिए गोलों की पहली पंक्ति के नीचे भी दूसरी पंक्ति बनाई जाती है, पहली तो बना दो, उसके नीचे दूसरी बनानी। अब दूसरी कैसे बनाते हो, उसके 2 तरीके हैं। एक आएगा बच्चों स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन,
और दूसरा आएगा आपके पास षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब कैसे, वर्गाकार निबिड़ संकुलन कैसे और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को बनाने की। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास, एक वर्गाकार और एक षटकोणीय। तो बच्चों वर्गाकार मतलब कि तुमने पहली पंक्ति बनाई, तो तुम सोचोगे अच्छा करना क्या है, पहली एक 1D में तो ऐसी थी सही, टचिंग कंडीशन है ना ये बेचारा। दूसरी पंक्ति बनाओ तो इसके जस्ट नीचे, ठीक है। तीसरी तो भाई इसके जस्ट नीचे बना दो। तो तुम कहोगे अच्छा सारी बॉलें जो है वो इसे एक के नीचे एक रखनी है, तो बस सही बात है, सारी बॉलें जो एक के नीचे एक रखनी। अब बच्चों ये यूं है ना, बोर्ड है ना, आपको यूं सोचना है, जो मैं सोचो जमीन पे बिछा रहा हूँ और ये सर्कल दिख रहा है, बोर्ड पे बनाऊंगी तो तुम्हें लगे सर्कल है, सर्कल तोड़ना है, तुम्हें स्फेयर सोचना है, बॉल है ना, तो ये बॉल बाहर भी आ रही है और बॉल अंदर भी जा रही है, बॉल तो पूरी गोल है ना, ऐसे तो जमीन पे रखोगे ना ऐसे, ठीक है। तो एक पंक्ति बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, पूरा रूम जो ऐसे फैलाओ, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें, है ना, मध्य परत का एक गोला, मान लो ये ले लेती हूँ, मध्य परत नहीं, परत तो एक ही है मेरे पास, है ना, मध्य पंक्ति का एक गोला, है ना, इसको हमने इससे बना दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसको, तो बच्चों मध्य पंक्ति का एक गोला दिख रहा है, कितने को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे मध्य पंक्ति का एक गोला भाई इसको टच कर रहा है ना, यहाँ टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों मध्य पंक्ति का एक गोला 4 अन्य गोलों को टच करता है, और अगर मैं उनके सेंटर मिला लेती हूं तो मुझे तो वर्ग मिल रहा है ना, तो वर्ग मिल रहा है, इसलिए हमने इसको नाम दिया वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, है ना बच्चों, इसका नाम है वर्गाकार निबिड़ संकुलन, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो भाई एक तरीका तो बच्चों ये है ना, एक तरीका तो हमारे पास ये, हम ऐसे जमा सकते हैं। और क्या तरीका है, और क्या सोचे हम पार्टिकल्स को जमाने के बारे में, तो हम सोचते देखो पहली परत तो ऐसे बना लो, भाई 1D बनाना है तो तुम कहोगे 1D में एक पंक्ति, परत नहीं पंक्ति बोलेंगे, ठीक है, रो, तो पहली तो ऐसे ही बनानी है, चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ। दूसरी तो पिछली बार तो तुमने एक सीध में रख दिया, इस बार एक सीध में मत रखो, क्योंकि देखो यह अंतराकाश है ना, खाली जगह काफ़ी बड़ी आ रही, दिख रही नहीं, खाली जगह जो ये काफ़ी बड़ी आ रही है ना, तो मेरे को लग रहा है पैकिंग थोड़ी है ना खुल जाएगी, लूज है, टाइट पैकिंग करो। तो तुम सोचा ऐसे बना लेता हूँ, देखो बचपन में अंगूर बनाते थे ना, तो अंगूर ऐसे बनाते थे, वो सर्कल नहीं होता था, है ना, लेकिन ये, और ये बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए सर्कल है भाई, वैसे तो ये ठोस गोला है, ठीक है, ये तो पता नहीं तुम्हें, ठोस गोले हैं पूरे पूरे बॉल से ऐसे, तो हमने कहा ऐसे बना लेते, थोड़ी और अच्छी लग रही, ठीक है। बीच के पार्टिकल की बात करें तो हम कहेंगे चलो बीच के पार्टिकल को देख लेते हैं, मान लो ये, तो बच्चों बीच का गोला ये, अब देखो कितने पार्टिकल्स को टच करता है, तो हम देखेंगे भाई बीच का ये जो गोला है ये इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा है और इधर भी टच कर रहा है ना। तो ध्यान से देखो तुम्हें लगेगा ये तो 6 को टच कर रहा है, तो बिल्कुल 6 को टच कर रहा है, और इन 6 के 6 सेंटर्स को मिलाओ, तो तुम कहोगे अगर सेंटर को मिलाऊंगा तो षटकोण बन गया भाई, तो बढ़िया षटकोण बन गया, तो इस पैकिंग का नाम दे दो, तो भाई ये है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आई बात समझ में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसको HCP बोल सकते हो, ठीक है। अब तो वापस ध्यान से देखो कि एक गोला
तो हमने कहा हाँ ये वाला एक गोला था, है ना। ये गोला जो था बच्चों, ये कितने को टच कर रहा था, टचिंग कंडीशन, तो तुमने कहा ना 4 को टच कर रहा था, चारों के केंद्र को मिलाया तो ये क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है। तो मैं कह रही हूँ मध्य पंक्ति का एक गोला 4 को टच कर रहा है, तो जितने को टच करेगा, टचिंग कंडीशन, स्पर्श जितने को करेगा, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वयी संख्या। तो मैं कहूँगी नहीं ये पैकिंग है 2D में है ना बच्चों, इसके ऊपर तो मैंने कुछ रखा नहीं, तो ये पैकिंग 2D में है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन 2D में है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, है ना बच्चों, मुझे इसकी समन्वयी संख्या बताओ। ठीक है भाई, है ना, वर्गाकार निबिड़ संकुलन और इसकी आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए, समन्वयी संख्या बता दीजिए। तो बच्चों इसकी समन्वयी संख्या 4 को टच कर रहा है, तो हम कहेंगे समन्वयी संख्या 4 है। और यहाँ आओ, कितने को टच कर रहा है, तो तुम देख ही रहे हो 6 को टच कर रहा है, और 6 के केंद्र को मिलाने पे षटकोण बनता है। तो भाई षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D में, है ना, इसकी समन्वयी संख्या बताओ। तो तुम कहोगे अगर मैं ऐसे पैकिंग करने बैठा तो एक पार्टिकल जो है वो 6 अन्य कणों को टच करेगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसकी समन्वयी संख्या 4 है बच्चों, और उसकी समन्वयी संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 6 है। तो ये है आपका 2D के अंदर पैकिंग। अब होंगे 3D में समझा दो, तो 2D की पैकिंग समझ में आ गई, है ना। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको थियरी के अंदर, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो इस तरह से, है ना, और अच्छे से पिक्चर बना हुआ है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। तो देखो पूरी बॉल दिख रही है ना तुम्हें, ऐसे बनाते ना तो तुम्हें लगेगा सर्कल है, पर एक्चुअली सर्कल थोड़ा ना, पूरी बॉल होनी चाहिए। तो ये पूरी की पूरी बॉल है, देखो, है ना, ये सारी की सारी बॉल है ना। और अगर इसको तुम स्टडी करोगे तो जैसे मान लो अगर मैं इस बॉल को देखूं तो तुम्हें ऐसा लगेगा ये किसको टच करिए, 1 2 3 और 4, चारों के सेंटर को मिलाऊं तो वर्ग बनता है, तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन। और यहाँ देखो ये, है ना, ये कितने को टच करिए, तो तुम्हें दिख रहा है बच्चों ये 6 को टच करिए, है ना, 2 3 4 5 और 6। तो इनको अगर हम कनेक्ट करें तो स्क्वायर हेक्सागन बनता है, इसलिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई इनकी समन्वय संख्याएं वगैरह बताइए, है ना, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों वर्गाकार निबिड़ संकुलन की बात करें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D, तो हम क्या देखेंगे, वर्गाकार निबिड़ संकुलन की व्यवस्था में अवयवी कणों की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवस्था, ऊर्ध्वाधर मतलब यूं, सॉरी खड़ी लाइन वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर मतलब यूं और क्षैतिज मतलब यूं, तो हम कहेंगे हाँ ऐसा ही तो कुछ था, है ना। देखो ये तो हो गई क्षैतिज व्यवस्था और ये हो गई ऊर्ध्वाधर व्यवस्था, तो यूं भी सब एक सीध में और यूं भी सब एक सीध में और एक के नीचे एक, है ना, बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो हम कहेंगे अवयवी कणों की ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यवस्था एक समान है, यानी सबके सब एक सीध में। और मध्य पंक्ति, बीच का एक गोला कितने को टच कर रहा था, 4 को टच कर रहा था, है ना, और इसलिए समन्वय संख्या हमने 4 दे दी। और इन चारों गोलों के केंद्र को जब हमने मिलाया तो बच्चों वर्ग बनता है, तो वर्ग बनता है तो हम उसको बोलेंगे वर्गाकार निबिड़ संकुलन, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब षटकोणीय में चलते हैं, तो बच्चों षटकोणीय में क्या था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन 2D में बात करते हैं। तो देखो इस प्रकार की व्यवस्था में ठोस गोलों को इस प्रकार रखते हैं कि प्रत्येक दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गोलों में धस जाते हैं, गोलों की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे गर्तों में धस जाते हैं, है ना। हर दूसरी पंक्ति का जो गोला है पहले में जो जगह आ रही थी उसमें धस गया, गर्त में धस गया, देखो, है ना। ये जो पार्टिकल दिख रहा है देखो, ये गर्त दिख रहा है, ये पहली के बीच का गर्त, है ना। तो बच्चों ये दूसरा गोला इसमें धस गया, देखो, ठीक है ना। यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला गर्त दिख रहा है, तो ये देखो इसमें फिट हो रहा है ऐसे। तो हर दूसरी पंक्ति का गोला जो है अपने से ऊपर वाली पंक्ति के गर्त में धस जाता है, ठीक है। यानी एकांतरित पंक्तियों के गोलों की व्यवस्था एक समान होती है, मतलब पहला तीसरा एक समान होगा, दूसरा चौथा एक समान होगा, है ना। और मध्य पंक्ति का एक गोला 6 पार्टिकल को टच करता है, ठीक है। तो 6 को टच करेगा तो समन्वय संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे 6। और बच्चों इन 6 के 6 केंद्रों को जब हमने मिलाया था, है ना, इन 6 केंद्रों को जब हमने मिलाया
तो हमें क्या मिला, कुछ बताएं। तो हम कहेंगे इन 6 को जब हमने मिलाया तो हमें मिला तो षटकोण हेक्सागोन, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो भाई हमारे पास 2 ही व्यवस्थाएं थी, हम क्या कर सकते थे, जब हमें एक ही पंक्ति बनानी है, सोचो मैंने तुम्हें कहा एक ही पंक्ति बनानी है, तो तुम कहोगे मैं ऐसे बनाऊंगा, एक ही पंक्ति बना लेता हूँ। तो अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट कर दूं तो क्या होगा, एक गोला जो है वो 2 को टच करेगा, तो समन्वय संख्या 2। और मैं कहूँ नीचे इसकी पंक्ति बनाओ, और भी बनाओ, दूसरी पंक्ति बनाओ, तीसरी पंक्ति बनाओ, 2D पैकिंग, तो तुम कहोगे अच्छा चलो 2D पैकिंग कर लेता हूँ। तो बच्चे 2D पैकिंग करोगे तो तुम्हारे पास तैयारी या क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी क्या है, तो हम कहेंगे एक के नीचे एक, या फिर पहली के गर्तों में दूसरी। तो एक के नीचे एक रखेंगे तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन, और पहली के गर्तों में दूसरी तो षटकोणीय। अब देखो पहला और तीसरा सेम दिख रहा हो, है ना, और अगर आगे बनाऊंगी तो दूसरा और चौथा भी क्या आ जाएगा, सेम। तो पहली और तीसरी पर तो क्या बोलेंगे, पंक्ति की व्यवस्था सेम है, दूसरी चौथी की व्यवस्था सेम, लेकिन इसमें तो सब कुछ सेम। ठीक है, तो ये हो गया वर्गाकार, ये हो गया षटकोणीय। अब हम देंगे चलो ये तो 2D है ना, अब तुम क्या करना है, इसके ऊपर एक परत रखो। भाई पहली कैसे बिछाओगे, तो तुम कहोगे हाँ पहली तो मैं ऐसे बिछाऊंगा। अब मान लो मैं 3D पढ़ाऊंगी, तो तुम्हें अगर मैं कहूँगी पहली परत को तो क्या करो, वर्गाकार निबिड़ संकुलन में रखो, मतलब पहली बॉलों को तुम्हें ऐसे जमाना है अपने कमरे में, जो भी आपकी ना फर्श है, फर्श पे तुम्हें सारी बॉल्स ऐसे जमानी। अगर मैं कहूँ कि पहली परत वर्गाकार निबिड़ संकुलन व्यवस्था रखो, तो तुम्हें सोचना है कि मेरे को यूं जमाना। अब इसके ऊपर दूसरी कैसे रखनी है वो हम देखेंगे, है ना। और अगर मैं कहूँ पहली षटकोणीय में रखूँ, तो तुम्हें यूं जमानी है, तुम्हें सोचना है अच्छा पहली मैडम ने ऐसी बोली एक पंक्ति, दूसरी उसके बीच बीच के गर्तों में, फिर तीसरी वापस सीधी, चौथी उसके गर्तों में, फिर पांचवी सीधी, छठी एक उसके गर्तों में, मतलब पहली तीसरी पांचवी, दूसरी चौथी छठी, इनकी व्यवस्था सेम आई। तो हम ठीक है, तो 2D तक तो क्लियर कि भाई मेरे पास या तो ये तरीका है या ये तरीका है, और कोई तरीका है तो सोचो। तो हम कहेंगे क्रिस्टल है ना, निश्चित व्यवस्था चाहिए, मर्जी बड़े वैसे तो नहीं करते, फिर वो तो क्रिस्टल हो जाएगा, फिक्स चाहिए अरेंजमेंट, तो फिर हमारे पास ये 2 ही तरीके होंगे। अब हम कहेंगे अच्छा 3D व्यवस्था, तो बच्चों अब 3D में तुम्हारे पास अगर हम सोचे कि भाई 3D में आपके पास क्या तरीका है, तो 3D के अंदर आपके पास द्विविम वर्ग 3D में क्या तरीका है, तो बच्चों 3D में भी तुम्हारे पास बेस लाइन तो यही रहेगी, बेस लाइन तो यही रहेगी, है ना, भैया तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अब मैं कहूँगी नहीं इसका 3D बनाओ, तो इसके बारे में सोचेंगे, और मैं कहूँगी इसका 3D बनाओ, तो इसके बारे में सोचेंगे। तो पहला जो हेडिंग अब मैं पढ़ा रही हूँ ना, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, अब मैं पढ़ा रही हूँ वर्गाकार निबिड़ संकुलन का 3D, मतलब द्विविम 2D में जो वर्गाकार निबिड़ संकुलन है, इससे 3D में बनाना, मतलब इसकी परतें बनाना। एक परत तो बिछा दी, अब दूसरी परत बिछाओ, फिर तीसरी परत बिछाओ। जैसे कि ना नया नया घर बनता है तो फ्लोरिंग होती है ना, तो फ्लोरिंग में क्या होती है, पहले सबसे नीचे जो है वो छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, कंक्रीट जो होते हैं वो बिछा लेते हैं, है ना, मिट्टी विट्टी भर देते, है ना। फिर हम क्या करते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सीमेंट का लेयर बनाते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, भाई मिट्टी भर दिया, सीमेंट भर दिया, मसाला भर दिया पूरा का पूरा, और तीसरा फिर हम उसके ऊपर टाइल्स लगाते हैं या मार्बल लगाना है, तो 3 बिछती है ना परतें, 3 हो गई। तो आपने अभी से पहली परत बनाई, और आपको तो गोलों की परत बनानी है, तो आपको देखना है भाई मैं गोले ऐसे रख रहा हूँ कि ऐसे रख रहा हूँ। तो इसके 3D में 2 तरीके संभव है, और इसके भी 3D में 2 तरीके संभव है। पहले मैं आपको समझा रही हूँ वर्गाकार द्विविम निबिड़ संकुलन से त्रिविम निबिड़ संकुलन बनाना, मतलब हिंदी थोड़ा टफ है, 2D से 3D बनाना। ये 2D है, एक परत है, अब इसके ऊपर दूसरी रखनी है, तीसरी रखनी है, चौथी रखनी है, तुम्हें अब यूं उठाना। अभी देखो तुमने यूं बिछाया था, तो पहली परत तुमने बिछा दी, अब इसके ऊपर दूसरी बिछाओ, तीसरी बिछाओ, चौथी बिछाओ, तो अब तुम्हें इसको यूं उठाना है। आई बात समझ में? तो हम कहेंगे ओके चलो वर्गाकार द्विविम से आप वर्गाकार त्रिविम बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे पास, तो हम कहेंगे हमारे पास 2 तरीके हैं। तो बच्चों त्रिविम आकाश में निबिड़ संकुलन 3D में क्लोज पैकिंग। अब पहला हमारे पास है द्विविम वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविम निबिड़ संकुलन, मतलब जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी 2D में, अब उसको 3D में कन्वर्ट करो। तो हम कहेंगे 2 तरीके हैं, या तो हम सिंपल स्क्वायर क्लोज पैकिंग देख लें 3D में, वर्गाकार त्रिविम निबिड़ संकुलन, और एक तरीका और है काय केंद्रित निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब पहला डिस्कस करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। तो बच्चों इसमें करना क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन
3D करना क्या है, तो इसमें तुम्हें बताना है कि भाई हमारे पास जो गोलों की परत है, अगर मैं कहूँ पहली परत, तो वो यूं की यूं है ना। 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ठोस गोलों की पहली परत वर्गाकार निबिड़ संकुलन व्यवस्था में होती है। तो हम कहेंगे अच्छा भाई पहली परत तो हमारी यूं है, ये है फर्स्ट लेयर, पहली परत, ठीक है। दूसरी, तो तुम कहोगे दूसरी भी यूं की, इसके ऊपर ही रखना है, इसके ऊपर रखना है, तो बोर्ड में इसके ऊपर रख के कैसे दिखाएंगे, है ना। पहली बिछा दी, मैंने कहा पहली परत बिछा दो। दूसरी, तो तुम कहोगे कि इसके जस्ट ऊपर ऐसी की ऐसी रखा है, लेकिन वो बोर्ड में तो नहीं दिखा सकते, तो मैंने फर्स्ट लेयर दिखा दी। अब मैं कहूँ सेकेंड लेयर, तो बच्चों सेकेंड लेयर यूं की यूं है, ठीक है। गोले छोटे बड़े बन गए होंगे, हाथ से बनाया इसलिए, है ना। थोड़ा आपको बुक में लाइन होती है आपकी कॉपी में, तो लाइंस को फॉलो करके बनाना। तो ये सेकेंड लेयर, ठीक है। तीसरी बनानी है तो यूं की, ठीक है। इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, तीसरी और बना लेती हूँ, उसको इसके ऊपर रख लो। तो ये तुम्हारी हो गई थर्ड लेयर। अब क्या करना है, तो भैया अब कुछ नहीं करना था, तुम्हें सेकेंड लेयर को उठा के फर्स्ट के ऊपर रखना है ना, और तुम्हें थर्ड को उठा के सेकेंड के ऊपर रखना है, ठीक है। इसके ऊपर रख दो, सेकेंड उठा के फर्स्ट के ऊपर रख दो, थर्ड को उठा के सेकेंड के ऊपर रख दो। अब तुम सोचो अगर ये ए परत है तो ये यूं की यूं रखी, तो ये भी ए है और वो भी क्या है, ए है ना। तो ए के ऊपर ए के ऊपर ए, तो मैं कहूँ इस व्यवस्था को क्या बोलेंगी, तो तुम कहोगी ये व्यवस्था होगी, सबकी सब एक जैसी है ना। तो बच्चों ये हो गया ए अरेंजमेंट, इसे बोलेंगे ए व्यवस्था। ए के ऊपर ए रख दिया, फिर ए रख दिया, ठीक है। अब तुम दिमाग लगाओ कि भाई ये तो पूरी है ना, जैसे मैंने तुम्हें कहा था क्रिस्टल जालक, तो ये तो पूरा त्रिविम जालक है। अवयवी कण, इसके ऊपर दूसरे, इसके ऊपर तीसरे, चौथे, पांचवें, 10 रख लो, है ना। तो अवयवी गणों की त्रिविम आकाश में व्यवस्था होगी, ठीक है। अब बच्चों ये तो पूरी की ना जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, है ना, कि हम कहीं अपार्टमेंट कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एंटर हुए, वो कह रहा 50 फ्लोर है, तो 50 फ्लोर को देखने थोड़ा ना जाएंगे, हम सिर्फ एक नीचे ग्राउंड फ्लोर को देख लेते हैं। इसके ऊपर भी ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे, लिफ्ट के ऊपर लिफ्ट आती, दीवार के ऊपर दीवार आती, है ना। जो पाइप आ रहा है पानी का, उसके ऊपर सब एक के ऊपर एक चलता है, अलग अलग नहीं चलता, ऐसे तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है, एक फ्लोर को स्टडी कर लेते हैं, अब 50 माले वही तो है। तो अब मैं अरेंजमेंट तो समझ गई, तुमने इसके ऊपर इसको रखा है, इसके ऊपर इसको रखा है, लेकिन मैं इतना क्यों स्टडी करूं, मुझे तो खाली कोष्टिका बता दो, हम उसको स्टडी कर लेंगे। कोष्टिका से हम बहुत सारी बातें पता लगा लेंगे, है ना। भाई इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, संकुलन दक्षता कितनी है, समन्वय संख्या कितनी है, सब सोच लेंगे। तो तुम खाली ये बता दो कि इसकी कोष्टिका कैसे बनेगी। तो हम कहेंगे अच्छा कोष्टिका, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें से 4 पार्टिकल उठा लेती हूँ, ये देखो 4 कण, है ना, और इन 4 के ऊपर ये 4 ही तो रखे हैं। सोचो तुमने क्या किया, पहले 4 बोले थी तुम्हारे पास, ये 1 2 3 और 4, है ना, और 4 के ऊपर 4, तो हम कहेंगे हाँ सेकेंड परत की जो ये थी ना ये, और हमने किया क्या, ये दूसरी परत है, इसके ऊपर इसको रख दिया। तो बच्चे अगर तुम अच्छे से सोचोगे तो तुम्हें लगेगा ना कि 4 परत मतलब ये रहे 4 गोले, है ना, 4 गोले एक्चुअली टच कर रहे हैं। थोड़ा हम ऐसे बनाते तो हमें लगता है कि टच नहीं कर रहे, पर ये तो टच कर रहे हैं ना, देखो ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और ऊपर की परत तो तुम कहोगे ये लो 4 गोले, फिर से तो मैं ये बना लेती हूँ, ये लो। अब क्या हुआ, तो देखो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगी तो बच्चे ये इसको टच तो करेगा ही ना, ये बॉल इस बॉल को टच करेगी, इसको उठा के यूं का यूं रखो तो ऊपर और नीचे सब एक दूसरे को टच करेंगे। तुमने क्या किया, एक ब्रेड के ऊपर दूसरी ब्रेड रख दी, फिर तीसरी ब्रेड रख दी, फिर चौथी ब्रेड रख दी, तो सारे कोने कोने टच करेंगे ना। तो हम कहेंगे हाँ ये जो कॉर्नर जो दिख रहे हैं ये सब एक दूसरे को टच करेंगे, है ना। तो बच्चों ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, हम ऐसे रखते थे ना 4 कण छत पे और 4 फर्श के कोनों पे, है ना, छत के 4 कोनों पे 4 और फर्श के 4 कोनों पे 4, तो हम कहेंगे हाँ। तो बच्चों अगर हम ये व्यवस्था बनाएं तो इसकी जो कोष्ठिका निकलेगी ना वो निकलेगी सिंपल
SCC, है ना। वर्गाकार से हम क्या बोलते थे, सरल, सरल या आद्य, प्रिमिटिव, ठीक है, सरल या आद्य मात्रक कोष्ठिका, ठीक है, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके ऊपर उठा के इसको रख दो तो ये बनेगी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। आगे बात समझ, है ना। अगर अपन उसको देखें 3D में तो देखो पिक्चर की सहायता से समझें तो कुछ ऐसा है ना। आज का हमारा पिक्चर भी यही था, है ना। आपने क्या किया, देखो दिख रही है बॉल के पीछे बॉल, बॉल के पीछे बॉल, इस तरह से। तो पहली लेयर, है ना, जस्ट पीछे दूसरी, जस्ट पीछे तीसरी। तो अब ये ए, पूरी एक सीध में ए है, उसके नीचे देखो पूरी फिर ए है, फिर ए, फिर ए। तो इस व्यवस्था को क्या बोलेंगे, ए व्यवस्था। समझ में आ गया। तुम्हारे पास मान लो 100 बॉलें दे दी, तो तुमने क्या किया, नीचे मैंने 20 बॉलें बिछा दी, है ना, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। उसके ऊपर 20 और बिछा दी, एग्जैक्ट जैसे नीचे बिछाई थी उसके ऊपर और, फिर उसके ऊपर और 20 बिछा दी, फिर 20, फिर 20। तो तुमने 20-20 की 5 परतें बना दी, है ना। और तो तुम्हें कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखेगा। देखो शुरू में तो तुम्हें वर्ग दिखेगा और नीचे भी क्या होगा, 4 बॉलें यूं की होंगी, फिर वर्ग, तो वर्ग के ऊपर वर्ग रख दो तो क्यूब बन जाएगा, घन बन जाएगा। बस तो ये चीज तो हम पढ़ रहे इतनी देर से, है ना। तो बच्चों वर्गाकार निबिड़ संकुलन अगर हम बात करें 3D के अंदर, ठीक है, तो 3D में वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्या कहता है आपको, तो हम कहेंगे कि भाई देखो इस प्रकार की निबिड़ संकुलन व्यवस्था में ठोस गोलों की पहली परत तो वर्गाकार थी, ठोस गोलों की दूसरी परत पहली के ठीक ऊपर थी। तो बच्चों ये व्यवस्था जो है तो हम कहेंगे ए व्यवस्था। और इस संकुलन की, इस पैकिंग की जो समन्वय संख्या है वो 6 और संकुलन दक्षता जो है तो बच्चों वो है 52.4%। अब ये क्या नई चीज आई, इसको हमें डिस्कस करना। तो देखो मैंने तुम्हें कहा था कि अगर 4 के ऊपर 4 रखोगे तो तुम्हें जो क्या बोलेंगे अपन, आपको बच्चों एक सेकेंड थोड़ा, ठीक है। तो बच्चों हमें जो व्यवस्था मिली थी ना, हमने कहा था कि हमें जो कोष्ठिका मिली थी वो कोष्ठिका कुछ ऐसी मिली थी, सोचो। तो हम कहेंगे हाँ, हमें जो मात्रक कोष्ठिका मिली थी वो ऐसी मिली थी, सरल मात्रक कोष्ठिका, सिंपल। यहाँ पे देखो फर्श पे 4 कण हैं, रख देते, और छत पे 4 कण हैं वो रख लेते, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि भाई 3D में वर्गाकार निबिड़ संकुलन, है ना, हमारे पास जो 3D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, 3D में जो वर्गाकार निबिड़ संकुलन था बच्चों, है ना, उससे जो कोष्ठिका प्राप्त हुई, तो बच्चों वो कोष्ठिका जो थी वो थी सरल मात्रक कोष्ठिका, है ना। प्राप्त कोष्ठिका कौन सी है, तो हम कहेंगे SCC, सरल मात्रक कोष्ठिका, ठीक है। इसे प्राप्त कोष्ठिका सरल या तो हम कहेंगे आद्य मात्रक कोष्ठिका होती है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल यूनिट सेल हमें मिली। अब क्या कहना चाह रहे, इससे मिल गई तो मिल गई, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो बच्चों ये यूनिट सेल तो मुझे मिल गई। अब समन्वय संख्या इसकी 6 है और पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 52.4% है, मतलब 52.4% एरिया जो ये घेर लेगी। अब वो तो अपन प्रूफ करेंगे, संकुलन दक्षता जो है, पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो तो हम सिद्ध कर लेंगे कि भाई 52% एरिया घेरती है कि नहीं, है ना। वो हम अगले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आया। फिलहाल हम उसको एक बार लिख लेते हैं। समन्वय संख्या 6 कैसे है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है, तो तुम ध्यान से देखो, ये जो कण है, कोने वाला कण दिख रहा है आपको, तो हम कहेंगे ओके भाई ये कोने वाला कण दिख रहा है एक, है ना। ये कितने कणों को टच करता है, तो बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो ये अपने खुद के घर में देखो, ये इसको टच कर रहा है 1, है ना, इसको टच कर रहा है 2 और नीचे टच कर रहा है 3। तो मैं कहूँगी ये जो कॉर्नर का पार्टिकल तुमने बनाया है ना, ये कोने वाला कण जो है ये अपने घर में 3 लोगों को टच कर रहा है। अब तुम्हें पता है मैंने तो कोष्ठिका काटी है, इसके इधर भी कोष्ठिका है, इधर भी कोष्ठिका है, ऊपर भी है, हर जगह 3D है ना, ऊपर नीचे सब जगह कोष्ठिका।
तो बच्चे अगर ये अपने घर में एक को टच कर रहा है तो वापस आगे जाएगा तो एक और को टच करेगा, है ना। इधर एक को टच कर रहा है तो उधर वाले घर में भी क्या होगा, एक को टच करेगा। और नीचे अपने घर में फर्श पे टच कर रहा है तो ऊपर जाएगा तो छत पे टच करेगा, है ना। देखो अपने कमरे में अगर एक कोने को टच करेगा तो दूसरे कोने के भी कॉर्नर को टच करेगा, फिर इधर भी एक कॉर्नर को टच कर रहा है तो अपोजिट वाले रूम में भी एक कॉर्नर को टच करेगा। तो कुल इसकी जो टचिंग कंडीशन तुम्हें दिखेगी, दिखी कितने को टच कर रहा है, 6 को, है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि कोने वाले कण की, आप अपने रूम में भी देख सकते हैं, कॉर्नर पार्टिकल, कोने वाले कण की समन्वयी संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में सोचो, है ना बच्चों। कोने वाले कण की समन्वयी संख्या के बारे में सोचो तो कितनी होगी, तो तुम्हारा आंसर होगा 6। सोचो, तुम जिस कमरे में बैठे हो ना उसके कोने को पकड़ लो। अब तुम देखो कि वो जो कोना है, मान लो छत के कोने को पकड़ा तो वो कोना जो है छत के दूसरे कोने के संपर्क में, है ना। फिर छत से कितनी दीवारें, मतलब कोने से कितनी दीवारें कनेक्टेड है। सोचो, आप कमरे में बैठे हो ना, वहाँ पे छत पे देखो और आप ऐसे देखो जो कोना है ना उससे दीवारें कितनी आ रही है, तो छत आ रही है ना। फिर छत से चिपकी हुई 2 दीवारें आ रही है, फ्रंट बैक में से फ्रंट आ रही होगी और लेफ्ट राइट में से लेफ्ट आ रही होगी या राइट आ रही होगी। ध्यान से देखो, कोई भी एक कोना पकड़ लो, छत का कोना पकड़ लिया तो छत तो उसके संपर्क में आ गई, है ना। आगे और पीछे जो बोलते हैं ना फ्रंट और बैक, तो फ्रंट तो आ ही रहा होगा उसके पास, या बैक आ रहा होगा, है ना। और एक दीवार साइड वाली आ रही होगी। तो एक कोना जो है अपने घर में 3 कणों को टच करेगा। तो बच्चे अपने घर में यूं गया तो आगे भी तो जाएगा, पड़ोसी रूम में भी कॉर्नर तो वही चलेगा, है ना। अब तुम्हें ये नहीं सोचना है कि आपने पिछली बार बताया था कि एक कोना 8 में बटता है, बटता 8 में है, टचिंग कंडीशन, है ना। आप 8 में बट रहे हो, 8 में ना, जैसे मैंने कहा था कि एक कोना 8 में बट रहा है, मतलब उस कोने से अगर मैं कमरे बनाऊंगी तो नीचे के फ्लोर पे 4 कमरे बनेंगे, ऊपर के 4th फ्लोर पे भी 4 कमरे बनेंगे, तो कुल कमरे 8 बनेंगे। लेकिन अब मैं वो बात नहीं कर रही हूँ उससे कमरे कितने बनेंगे, है ना। वो हर कमरे में जाके कितने कोने वाले कणों को छू के आ रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कोना कोना तो दूर है, टच का कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा ना था, है ना। एक्चुअल सिचुएशन तो ये थी, है ना। ये है तो ये अपने नीचे वाले पार्टिकल को तो टच ही कर रहा है, हम तो इसी को ही बना रहे हैं। देखो ये कोना कोना है, आप दिखा ऐसे रहे हो ये कॉर्नर, पर एक्चुअली ये बॉल इस बॉल को टच कर रही है ना। आप कह रहे हो ये कोना और ये कोना, ठीक है, ऐसे टच नहीं कर रहा, लेकिन बॉल के हिसाब से सोचो तो ये बॉल इस बॉल को टच कर रही है। तुम्हारे लिए तो ये कोना है ना, लेकिन हमारे लिए तो ये बॉल है ना, बॉल टच कर रही है। तुम्हारे लिए ये भी कोना है, हमारे लिए पूरी बॉल है। देखो ये बॉल है और ये बॉल है, टच कर रही है, ठीक है। तो अब ऐसे पढ़ना है कि भाई ये कॉर्नर पार्टिकल्स जो है वो टच कर रहे हैं। सिंपल क्यूबिक में कह रही हूँ फिलहाल थोड़ी देर के लिए, तो सरल घनीय जालक या सरल मात्रा कोष्टिका की बात करें तो तुम कहोगे अच्छा कोना अपने कमरे में 3 को टच कर रहा है, आगे बढ़ा दो। अगर अपने एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को टच करेगा तो पड़ोसी वाला जो कमरा है जिसमें बट रहा था उधर भी टच करेगा। नीचे जमीन पे टच कर रहा है तो छत पे जाएगा तो ऊपर वाले उसको भी टच करेगा। फिर एक हमारे कमरे की इस दीवार को टच कर रहा है, मान लो पीछे वाली, तो आगे वाली को भी टच करेगा। तो टच 6 को करेगा, बटेगा 8 में, टच 6 को करेगा। गलत मत करे आना एग्जाम में, आधे बच्चे ऐसे सोच ले वाह कोने वाला तो 8 में बढ़ता है, समन्वय संख्या 8। बटना अलग चीज़ है, टच करना अलग चीज़ है। मैंने कहा था मान लो अंकल है, अंकल की सैलरी 80,000 है, तो हमें देख के लगता है 80,000 सैलरी, लेकिन अंकल ने 8 फैमिलीज़ को ले रखा है, 8 फैमिलियों में अंकल अकेले कमाने वाले, तो वो क्या करेंगे, सबको बांटेंगे सैलरी, और सबको बांटेंगे तो सबको 10-10 हज़ार ही मिला ना। तो तुम कहोगे 80,000 को हमने 8 में बांट दिया, तो बटेगा 8 में, है ना। अब 8 फैमिलीज में बांट रहे, लेकिन उनको 6 ही फैमिली अपनी लगती है, टचिंग कंडीशन 6 से ही है, 2 तो ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो उसी तरह से टचिंग कंडीशन, है ना, हार्ट टचिंग वाली कंडीशन, तो हम कहेंगे कोना जो है टच 6 को करेगा, बटेगा 8 में, लेकिन सबको टच करे ऐसी कोई गारंटी थोड़ी ना। अब बात समझ में आ गई। और कैसे, तो ये भी दिखाया तुम्हें, है ना। तुम अपने कमरे की छत का कोना ले लो, तुम्हें लगेगा फर्श वाले को टच कर रहा है, आगे की दीवार जा रही है उसको टच कर रहा है, और एक लेफ्ट राइट जो भी दिख रही है उसको टच कर रहा है। तो आगे बढ़ाओगे तो वापस 3 है घर में और 3 बाहर, टोटल 6 मिले। क्लियर। तो कॉर्नर वाले की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6, बटेगा कितने कोने वाला, 8। अब कंफ्यूज नहीं हो। तो ये तो था कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन का 3D पैकिंग। एक तरीका और है, और बच्चों उसे हम लिखेंगे काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, है ना।
वर्गाकार निबिड़ संकुलन की नेक्स्ट जो पैकिंग है ना, वो हमारे पास है काय केंद्रित निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब वहां कणों को कैसे रखना है बच्चों, तो देखो कणों की पहली व्यवस्था जो है, गोलों की कणों की पहली व्यवस्था, तो हम कहेंगे देखो पहली व्यवस्था तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन है। मतलब तुम्हें क्या करना है, कण जो है वो एक सीध में जमाने हैं, तो हम कहेंगे ठीक है ठोस गोले एक सीध में जमाने। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि मैडम पिछली बार तो गोले टच कर रहे थे, अब आप दूर बना रही हो, टच कर ही नहीं रहे, तो सोचो टच क्यों नहीं कर रहे, मैंने फर्स्ट लेयर बनाई और तुम कह रहे हो कि तो टच ही नहीं कर रहे। तो तुम क्या करो, 4 बॉल ले लो, 4 कंचे ले लो, 4 बॉल ले लो, क्रिकेट की बॉल ले लो, फुटबॉल ले लो, या ऑरेंज ले लो घर में, 4 बॉलों को चिपका दो। ठीक है, तो टच कर दी, मैं तो अलग बनाई है। तो बच्चों ये तो पहली परत है ना, दूसरी परत कैसे रखनी है, पिछली बार तो 4 रखी, उसके ऊपर फिर 4 फिर 4 फिर 4, तो सेट हो गया। अब ऐसा नहीं करना है, 4 बॉलें ले लो, दूसरी परत जो है तो 4 बॉलों के बीच में तुम्हें पता है गड्ढा बनेगा और काफी बड़ा होगा, वर्गाकार छेद बन जाएगा, अंतराकाश जैसे बोलेंगे, गर्त जिसे बोलेंगे। तो दूसरी परत जो है वो उसके गर्त में रखो। तो जैसे ही तुमने 4 बॉलें रखी, उनके बीच में जो खड्डा आया वहां तुमने दूसरी बॉल रखी, तो नीचे की चारों हिल जाएंगी, टच करना बंद कर देंगी, क्योंकि अब ऊपर से आके टच करेंगे तो आपस में टच नहीं करेंगे। तो जब आपस में टच नहीं करेंगी तो मैं कैसे बनाऊं, तो मैंने ऐसे बना लिया कि टचिंग कंडीशन है ही नहीं। दूसरी परत बनाओ, तो बच्चों दूसरी परत तो मैं कह रही हूँ दूसरी परत जो है इस गड्ढे में रखनी है ये। तो देखो दूसरी परत का गोला तो तुम्हें लग रहा है नीचे के चारों को टच कर रहा है ना, ये देखो 1 2 3 और 4, तो हाँ नीचे के चारों को टच कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो थी हमारी फर्स्ट लेयर, है ना, ये थी फर्स्ट लेयर, पहली परत। ये गड्ढों में जो रखी ये क्या है, ये सेकंड परत है, दूसरी परत। तीसरी बनाओ, तो तीसरी कैसे बनानी है, तो हम कहेंगे थर्ड लेयर जो बनानी है ना वो फर्स्ट के जस्ट ऊपर रखनी है ना। तीसरी परत जो बनेगी वो इसके जस्ट ऊपर ऐसे, वापस वही 3D बनाना थोड़ा मुश्किल था बोर्ड में। अब अगर सर्कल है तो तुम्हें सब एक जैसा दिखेगा, लेकिन सर्कल सोचना ही नहीं है, तुम्हें तो बॉल सोचनी है ना। तो ये ब्लू वाली जो बनाई ना मैंने, ये थर्ड लेयर है, तीसरी परत है। ठीक है, समझे मेरी बात। पहले क्या किया, तो तुमने कहा 4 परतें बनानी है, मतलब 4 बॉलें रख लेता हूं फर्स्ट परत, तो ये रखी, टच नहीं करेंगी, दूसरी परत आती चारों हिल जाएंगी, तो हम कहेंगे ठीक है ये हमारी फर्स्ट लेयर। एग्जाम में आए तो तुम ऐसे बना सकते हो, फर्स्ट लेयर। दूसरी क्या रखनी है, तो इसमें से 4 काटे हैं मैंने ना, तो 4 बॉल काट के यहाँ दिखाई। दूसरी क्या रखनी है, तो उसके गड्ढे में रखनी है। ठीक है, तो दूसरी ये रही सेकंड लेयर, है ना। रखनी क्या है, तो इधर रखनी है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो 4 हो गई, इसको इसके ऊपर डाल दिया ऐसे, तो तुम्हें लगेगा ये इन चारों को टच करेगी, तो हमें यहाँ बिल्कुल करेगी, वर्गाकार था तो टच करेगी, चारों को इस बीच में फिट हो जाएगी। ठीक है, तीसरी कैसे बनानी है, तो बच्चों तीसरी जो है वो पहली के जस्ट ऊपर आनी चाहिए, बनानी तो वैसे ही है, टचिंग नहीं थी, है ना। तो तीसरी जो है बच्चों ये 1 2 3 और 4, तो ये हमारा हो गया थर्ड लेयर। इसको इसके ऊपर रख दो, है ना। तो भाई ये वाली जो बॉल थी इन चारों के बीच में फिट होगी, है ना, इधर भी, तो ये 4 ऊपर टच करेगी, 4 नीचे टच करेगी, तो हम कहेंगे 8 को टच करेगी। तो इसकी तो समन्वय संख्या निकालना भी इजी है ना। तो भाई ये जो है बच्चों टोटल हमारे 8 पार्टिकल्स को टच करती है। कहाँ गया भाई 3D, कहाँ गया, ऐसा कुछ, हाँ ये है ना। तो हम कहेंगे देखो अगर हम इसका क्यूब बनाएं बच्चों, तो इसका क्यूब जो है कुछ ऐसा बनेगा, ये ठीक है। और आपको दिख रहा ये 4 पार्टिकल दिख रहे पीछे वाले, ये देखो ये जो हमने येलो से बनाया 4 पीछे वाले, ठीक है, ये
4 ये ले लेते हैं, 2, ये 3 और ये 4, देखे ये 4, ठीक है। और ऊपर के 4 ब्लू वाले, तो इसको ब्लू वाले से बना लेती हूँ। तो देखो 5, 6, 7 और 8, देखिए ये ऊपर वाली परत है, ठीक है, और येलो वाली पीछे वाली परत है ना, 2, ठीक है। और बीच में एक पार्टिकल है, तो हम कहेंगे हाँ ये। तो बच्चों ये कोष्ठिका कौन सी बनी, तो हम कहेंगे, तो हमने पढ़ रखी है, ये तो बीसीसी कोष्ठिका है ना। बीसीसी कोष्ठिका में क्या था, तो हम कहेंगे 8 कोनों पे 8 और बॉडी के सेंटर में बीच में वो 1, तो ये वही तो है। 4 छत हो गई, क्योंकि बोर्ड है तो तुम्हें ऐसा दिख रहा है ना, 1 क्या होगी, छत हो गई 4, वो क्या होगी, बॉटम हो गया 4, और बीच में क्या हो गया, 1 कड़। तो अब तुम्हें समझ में आया। अब मैं तुम्हें कहूँगी रूम है, छत पे 4 बॉल रखी है, फर्श पे 4 बॉल रखी है और एक बॉडी के सेंटर में रखी है, तो तुम मान तो लोगे कि हाँ बीसीसी कोष्ठिका बन गई। लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ, वो टच कर रही है, बीच में जो बॉल रखी है छत की 4 बॉलों को टच कर रही है और फर्श की भी 4 बॉलों को टच कर रही है। तो बीच की बॉल जो है टोटल 8 बॉल्स को टच कर रही है, 4 ऊपर की 4 नीचे की। तो अब रूम क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, इलैबोरेट हो जाता है, तो हम ऐसे सोचते हैं कैसे टच करेगा, लेकिन एक्चुअली रूम थोड़ा ना है, एक्चुअली तो ये है, देखो ये तो पहले ही टच कर रहे थे, इसके चक्कर में ये थोड़े हिल गए है ना, और इसके चक्कर में ऊपर वाले भी हिल गए, लेकिन ये तो इन 4 को भी टच करेगा, इन 4 को भी टच करेगा। तो बच्चों ये जो हमने बीसीसी वाला बनाया ना, ये है ना, ये जो हमारी बॉल है, ये छत की 4 बॉल और फर्श की 4 बॉल सबको टच करेगी। मतलब इधर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा है ना, यहाँ जो समन्वयी संख्या आएगी वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ समन्वयी संख्या आएगी बच्चों 8, ठीक है। और अगर मैं ऐसे रखूं, पिछली बार मैंने क्या किया था, ये परत नहीं बनाई थी, इस परत के ऊपर ये, फिर वैसी की वैसी, फिर वैसी की वैसी, तो तुमने कहा था 52.4% स्थान, 52.4% एरिया पैक हो गया था। तो पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन दक्षता 52.4% थी। लेकिन अगर ऐसे पैक करने जाओगे ना, और अच्छी पैकिंग होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, तो भाई बीसीसी अरेंजमेंट, समझे, पूरा ये क्या है, ये पूरा लैटिस है। और मैंने कहा इतना बड़ा लैटिस कौन पढ़ेगा, तो तुमने कहा कोष्ठिका को पढ़ लो, बात खत्म। तो कोष्ठिका का अध्ययन कर लो, कोष्ठिका को 3D में रिपीट करो, तो लैटिस बन जाएगा, जालक बन जाएगा। तो यहाँ 68%, 68% एरिया पैक होगा। तो 68 पैक हो गया, तो खाली कितना है, तो 32% खाली है, 68% पैक हो गया। बस ये चीज़ आपको डिस्कस करनी थी। तो हम कहेंगे भाई ये है हमारा काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो बच्चों काय केंद्रित निबिड़ संकुलन में देखो, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों की पहली परत, तो हम कहेंगे वर्गाकार निबिड़ संकुलन। दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों गर्तों के बीच बीच में है, और तीसरी परत पहली के ठीक ऊपर है। तो देखो पहली, वापस अगर देखें बच्चों, तो अगर पहली व्यवस्था जो थी है ना, अगर मैं कहूँ पहली परत ए है तो दूसरी परत बी है, लेकिन वापस ये क्या हो गया, ए। तो बच्चों ये जो व्यवस्था है ये ए बी व्यवस्था है। ये और सवाल बनेगा है ना कि इस व्यवस्था का नाम क्या है, तो आपको लिखना है, देखो मध्य परत का एक गोला कुल 8 को टच करेगा, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तथा यह व्यवस्था जो है बच्चों कौन सी व्यवस्था है, तो हम बताएंगे भाई ये अरेंजमेंट जो है, ये व्यवस्था क्या होगी, तो हम कहेंगे ये व्यवस्था ए बी व्यवस्था होती है ना, ए बी टाइप का अरेंजमेंट होता है, ए बी व्यवस्था होती है। आगे बात समझ में कैसे। अब हम चलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। ये पैकिंग अच्छे से समझ में आ गई। अगर ऐसे देखना है, ऐसे देखो पहली परत ए दिख रही है ना, वर्गाकार दूर तक भी दिख रही है, 3D पीछे भी वही। दूसरी जो है, तो ये देखो पहली के जो गर्त बनाए ना बच्चों, ये गर्त आ रहे हैं ना, इसमें फिट कर दी, तो हम कहीं यहाँ दिख रही। और तीसरी वापस ये देखो, तो तुम्हें दिखा ये आपका वर्ग बन रहा है, पीछे एक गोला है ना, और पीछे वापस क्या होगा, वर्ग बनेगा, तो बीसीसी कोष्ठिका बन जाएगी। तो इससे बोलेंगे काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, और काय केंद्रित निबिड़ संकुलन मतलब क्लोज पैकिंग से प्राप्त कोष्ठिका बीसीसी कोष्ठिका। तो बीसीसी कोष्ठिका पड़ी थी ना, 8 कोनों पे 8 कण और बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई देखो 2D जब पढ़ा था तो मैंने तुम्हें कहा था जब तुम्हें एक ही परत बनानी है,
है ना। जब मैंने तुम्हें क्लोज पैकिंग 2D में बताई थी तो मैंने तुम्हें कहा था एक परत बनानी है तो दो ही तरीके, या तो तुम यूँ बना लेना या तुम यूँ बना लेना। अब तुमने कहा मैं तो यूँ बना रहा हूँ तो अब इसकी 3D करो, तो 3D मैंने कहा था दो तरीके से, है ना। पहले ये बनाओ, दूसरी इसके ऊपर यूँ की हूँ और तीसरी इसके ऊपर यूँ की हूँ, तो वो थी वर्गाकार निबिड़तम संकुलन, है ना। स्क्वायर क्लोजेस्ट पैकिंग या क्लोज पैकिंग 3D में। और तुमने कहा नहीं ऐसे नहीं करूँगा, पहली तो यूँ बनाऊंगा, दूसरी इसके गर्तों में रखूँगा, इधर गर्तों में रख लूँगा, और तीसरी तो इसके वापस यूँ की यूँ रखूँगा। तो देखो ये कुछ BCC कोष्टिका नजर आ रही है, तो हमने कहा तो BCC, तो वो थी काय केंद्रित निबिड़ संकुलन। अब तुमने कहा नहीं पहली ऐसे रखनी ही नहीं है, पहली ऐसे रखनी है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब मैं कहूँ पहली परत बिछाओ तो षटकोणीय तरीके से बिछानी है, मतलब पहली पंक्ति, उसके गर्तों में दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी वापस एज इट इज, चौथी दूसरी तीसरी के गर्तों में, फिर पांचवी यूं की यूं, छठी पांचवी के गर्तों में, मतलब समझ गए ना, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब तुम्हें लगेगा मैं दूसरी कैसे रखूँ, तीसरी कैसे रखूँ, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो अब है हमारे पास षटकोणीय निबिड़ संकुलन बच्चों 3D के अंदर, ठीक है। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन को जब हम 3D में पढ़ने जाएंगे तो बच्चों 3D में भी हमारे पास दो तरीके होंगे। एक हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, और दूसरा देखो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, और दूसरा हम बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है भाई। अब इसको स्टडी करें भाई, तो बच्चों पहला हमारे पास है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, इसको देखते हैं। इसका पिक्चर हमें बनाना पड़ेगा, पिक्चर अवेलेबल नहीं है। तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन को कैसे बनाएं, तो गोलों की पहली परत बना लेते। तो देखो अगर मैं तुम्हें कहूँ गोलों की पहली परत बनाओ, तो बच्चों पहली परत जो है वो षटकोणीय व्यवस्था है। षटकोणीय व्यवस्था मतलब समझे, इस तरह की व्यवस्था है, ये व्यवस्था है, ये हमारी फर्स्ट लेयर है, ठीक है। सेकंड, तो भाई सेकंड जो है ना वो पहली के डिप्रेशंस में है, गड्ढों में है, तो हम कहेंगे ठीक है सेकंड लेयर बना लो। तो सेकंड लेयर देखो उसके गड्ढे क्या है, ऐसे है ना, ऐसे आ रहे हैं ना। तो दूसरी परत जो है वो इसके गड्ढों में है, तो कम से कम अगर मैं काटूंगी तो तुम्हें पता ही कम से कम 6 तो काटने पड़ेंगे, तो 6 काटेंगे ना तो नीचे इसके 3 कटेंगे, गड्ढों वाली लेयर आएगी ना उसके 3 पार्टिकल कटेंगे, तो सेकेंड लेयर ये है। और तीसरी कैसे, तो तीसरी वापस यूं का यूं है बच्चों, जैसे पहली बनाई ना, तीसरी वापस यूं की यूं है, तो तुम कहोगे अच्छा वापस है मतलब कुछ ऐसा, सॉरी ये तो वर्गाकार हो गया, षटकोणीय बनाना था ना, तो ऐसा, तो ये है हमारी थर्ड लेयर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट के ऊपर सेकंड रख ली, है ना, और सेकंड के ऊपर थर्ड रख लो, ऐसे, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा मैंने ट्राइंगल क्यों बनाया, तो ट्राइंगल इसलिए बनाया है कि मैं अगर मैं इसको काटने के बारे में सोचूं कि भाई मुझे मान लो ये पार्टिकल है ना, एक और बना लेती हूँ इधर, ठीक है, तो उसको कटिंग कैसे करेंगे, तो तुम्हें पता है ना षटकोण कटेगा, तो अगर षटकोण कटेगा ना तो दूसरी परत के 3 पार्टिकल आएंगे, कोष्टिका बनाऊंगी ना तो षटकोण इसका कटेगा तो ऊपर कितने आएंगे, 3 तो आएंगे बीच के, तो 3 आ गए, और तीसरी तो वापस षटकोण ही तो कटेगा इसका भी, ये कुछ ऐसा, समझे। तो पहली परत होती है षटकोणीय व्यवस्था, दूसरी पहली के गड्ढों में, और तीसरी पहली के जस्ट ऊपर। तो तुम कहोगे तो वही बात होगी, अगर ये ए है तो और ये बी है अलग हो गई, लेकिन ये तो वापस ए है, तो बच्चों ये व्यवस्था जो है तो हम कहेंगे ये व्यवस्था तो आपकी ए बी व्यवस्था है ना, ए बी अरेंजमेंट, ठीक। एनसीईआरटी में कैसा पिक्चर बना हुआ है इसका देखो। अब इसको समझाएं कैसे, तुमने ऐसे बता दिया है ना, लेकिन प्रॉपर पिक्चर बनाना है, मान लो बोर्ड एग्जाम से तो कैसे बनाओगे, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक्सप्लेन करना भाई हमने बनाया कैसे। तो बच्चों पहली परत कैसी है,
तो हम कहेंगे पहली जो थी वो षटकोणीय व्यवस्था थी। ठीक है, पहली परत जो है वो षटकोणीय व्यवस्था है। ओके, है ना। अब यहाँ पार्टिकल्स बना लेते हैं। तो षटकोणीय में कितने 6 दिखाने, ठीक है। तो ये पहली परत हो गई ए। अब यहाँ कण है तो ऐसे मत सोचना यहाँ मैंने बनाया नहीं तो है नहीं। षटकोणीय काटा था ना पिछली बार, तो कण तो था ही ना। ये षटकोण का था तो क्या बॉल तो है ही ना, बॉल नहीं क्या, बॉल तो होगी, तो मैं बॉल तो है ही सही, है ना। इसके बीच में बॉल है भाई, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं है। ये होगी ए परत। बी परत कैसी है, तो मैंने तुम्हें क्या कहा, पहली में अगर 6 कटेंगे ना पार्टिकल तो दूसरी में कम से कम 3 तो आएंगे। तो बच्चों बी परत जो है कुछ ऐसी है, ये हो गई बी। और तीसरी कैसी है, तो जैसी पहली बनाई वैसी की वैसी हम कहेंगे तीसरी, है ना। तो यहां व्यवस्था कैसी है, तो हम कहेंगे पहली में देखी थी ना, यूं की यूं। अब यहां मैंने 6 कण दिखा दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में बॉल नहीं है, बीच में बॉल है। ये तो तुम मानी है बॉल है, यहाँ दिखाई नहीं है, ठीक है। तो बच्चों पहली तीसरी सेम है, दूसरी चौथी सेम है, तो ये व्यवस्था कैसी है, तो हम कहेंगे ये व्यवस्था है ए बी व्यवस्था, ठीक है। अब तुम सोचो, जब मैंने तुम्हें बीसीसी पैकिंग पढ़ाई थी, काय केंद्रित निबिड़ संकुलन, तब भी मैंने कहा था पहली वर्गाकार बना लो, दूसरी उसके गड्ढों में डाल दो और तीसरी वापस वर्गाकार बना दो, है ना। इस बार मैं कह रही हूँ पहली षटकोण बना दो, दूसरी उसके गड्ढों में डाल दो और तीसरी वापस पहले के ऊपर रख दो। तो वो भी ए बी थी, ये भी ए बी, लेकिन उसका पहला ए वर्ग था, इसका ए षटकोण है। वो तुम्हारा सैंडविच तरह था, है ना। वर्ग था मतलब सैंडविच था। एक ब्रेड ले लो, बीच वाली परत तो राइस बॉल ले लो, है ना। सैंडविच में अगर तुम यूँ टिकिया मान लोगे तो टिकिया तो टूटी हो जाएगी, मुझे गोला दिखाना है, तो हम कहेंगे ठीक है राइस बॉल रख लेते। तो एक सैंडविच हो गया, एक ब्रेड हो गई, उसके ऊपर राइस बॉल हो गया, फिर ब्रेड हो गई। तो राइस बॉल क्या कर रहा था, नीचे के चारों पार्टिकल को टच कर रहा था, ब्रेड के 4 कोन, वर्ग के 4 कोनों को टच कर रहा था, ऊपर भी वर्ग है तो उसके भी चारों कोनों को टच कर रहा है। तो 4 ऊपर 4 नीचे, तो इस बार, पिछली बार 8 थी समन्वय संख्या, इस बार तुम देखो पहला षटकोण है। ऐसे इमेजिन करो कि इस बार जो ब्रेड है ना वो स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है, इस बार जो ब्रेड है ना वो षटकोण है, और षटकोण के बीचों बीच में बॉल है ना। ये षटकोण है और यहाँ बॉल थी, है ना, मैंने दिखाई नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है षटकोण और इसके बीच में बॉल है। तो षटकोण के बीच में बॉल है तो 6 को टच करेगी अपने घर में, ठीक है। तो ए परत होगी। अब तो बताइए ये ए है तो इसके नीचे भी बी है, इसके ऊपर भी बी है। तो बच्चों अपने घर में अगर 6 को टच करेगी तो नीचे तो ट्राइंगल आ रहा है, बॉल है तो कुछ हिस्सा निकला हुआ है, लेकिन अगर कटिंग की कोष्टिका काटी तो तुम्हें तो यहाँ ट्राइंगल ही दिखा। तो वो ऊपर कितने को टच करेगी, तो हम कहेंगे ट्राइंगल के 3। और नीचे, तो नीचे भी क्या है, मतलब ये बीच में ना बॉल इधर, तो इसके वो नीचे भी बी है ऊपर भी बी है, तो नीचे भी ट्राइंगल है ऊपर भी ट्राइंगल है, तो अपने घर में 6 को टच करेगी, है ना। ऊपर तो हम कहेंगे ट्राइंगल है, 3 को टच करेगी, नीचे तो भी सेम ट्राइंगल है, फिर 3 को टच करेगी। तो 6 घर में, 3 ऊपर 3 नीचे, तो हम कहेंगे 12, है ना। कोई पूछ लेगा यहाँ बॉल रख दी, तो यहाँ जगह ही नहीं है, यहाँ कैसे बॉल रखोगे, बॉल तो यहाँ पड़ी है ना ऑलरेडी, यही आएगी। यहाँ एक बॉल है, समझे, ये एक बॉल है ये, तो ये अपने घर में कितने को टच कर रही है, 6 को। फिर ये बॉल यहाँ इस खड्डे में, यहाँ जो खाली जगह है ना यहाँ फिट होगी, तो यहाँ ये 3 को टच करेगी, और इसके ऊपर भी बी होगा ना बच्चों, ए बी है ना, तो ऊपर भी बी है, तो ऊपर भी 3 को टच करेगी। तो 6 3 3 टोटल हो गया 12, ठीक है। अब कोई पूछ ले कि भाई ये जो तुम्हारी षटकोणीय व्यवस्था है ना, ये जो तुम्हारी षटकोणीय व्यवस्था है इसकी कोष्टिका कैसे बनेगी, तो तुम कहोगे ऊपर तो ये षटकोण बना, है ना, कोष्टिका कैसे, तो हम कहेंगे ऊपर तो ये षटकोण है, और नीचे वाली परत तो वो भी क्या है, वो भी षटकोण है, ये, है ना। और बीच में तो भी बीच में ये 3 पार्टिकल है, ये तीनों आपके इधर ही आ रहे हैं, और यहाँ तो यहाँ एक और बॉल है, और यहाँ एक और बॉल है, ठीक है, क्लियर। तो अगर तुम्हें पार्टिकल्स निकालने हैं बच्चों, तो ऊपर 6 है, योगदान 1/6, वर्ग होता है ना, तो वर्गाकार होता है तो 8 में बटता है, हेक्सागन है ना तो 6 में बटेगा। फिर नीचे वाले भी 6 हैं, तो हम कहेंगे ये भी 1/6। फिर ये देखो, ये तो फेस सेंटर की तरह हो गए, तो ये 2 फेस सेंटर पार्टिकल है, तो योगदान 1/2, ठीक
है ना, और बीच में ये 3 पार्टिकल है, ये तुम्हारे क्यूब के जस्ट अंदर आ रहे हैं, तुम्हारी कोष्ठिका के बिल्कुल अंदर है ना, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, ये टचिंग कंडीशन में भी नहीं है ना, ये अलग है। तो हम कहेंगे ये 3 और इनका योगदान पूरा, तो ये 1 + 1 + 1 + 3, टोटल कितने हो गए 6। तो ZHCP है ना, कंपटीशन में आ चुका है। ZHCP कितना होता है 6। हालांकि एनसीईआरटी में जो तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड न्यूमेरिकल्स है उनमें तो ZFCC, ZECC, ZBCC, ZFCC से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये पैकिंग है बच्चों तो कंपटीशन में सवाल आता है, जेईई में भी सवाल आ चुका है कि अगर इस तरह की पैकिंग है तो कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी है। तो ऊपर तुम्हें 6 दिख रहे हैं तो हम कहेंगे हाँ षटकोण बनाओगे तो 6 कण तो दिखेंगे। ये 6 कण कौन से हैं देखो, तो जो तुमने लेयर बनाई ना, ये 6 कण तो ये है। नीचे भी तुमने हेक्सागन बनाया ना, तो ये 6 कण तो वही है। तो हम कहेंगे 6 ऊपर 6 नीचे, ठीक है। ये 3 बीच में आएंगे है ना, अगर ये काटेंगे तो ये 3 बीच में आएंगे, तो ये इस तरह से है और ये किसी को भी टच नहीं करते, तो ये ऐसे। अब यहाँ एक बॉल है और यहाँ पे भी एक बॉल है, तो हम कहेंगे ये आधी तो ऊपर चली जाएगी, आधी इधर, तो ये तो फेस सेंटर की तरह है। तो टोटल फाइंड करोगे तो आंसर कितना आएगा 6 आएगा। तो ZHCP 6, समझ में आ गया। लास्ट पैकिंग बची है बच्चों हमारे पास, और लास्ट पैकिंग है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन के बाद घनीय निबिड़तम संकुलन, ठीक है। अब बच्चों इस व्यवस्था को भी हम क्या बोलेंगे, तो हम कहेंगे AB व्यवस्था, ये निकाल ही दिया है ना। और समन्वयी संख्या तो मैंने आपको बताया टोटल टचिंग कंडीशन कितनी है, तो हम कहेंगे 12, ठीक है। कोई पूछ ले कि भाई HCP पैकिंग तो बता दी, समन्वयी संख्या तो आपको बतानी है, यहाँ पे समन्वयी संख्या है 12, ठीक है ना। 6 तो अपने घर में टच करेगा, 3 नीचे वाली लेयर के, 3 ऊपर वाली लेयर के, 12। और संकुलन दक्षता, तो अगर हम इसका पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करने जाएंगे, डेरिवेशन रहेगा पूरा, तो वो आएगा 74%, ठीक है। लास्ट पैकिंग है बच्चों हमारे पास घनीय निबिड़ संकुलन, ठीक है भाई। अब घनीय निबिड़ संकुलन जो है बच्चों वो कुछ इस तरह का है, कैसे, तो देखो पहली परत जो है वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है ना, यहाँ देखिए ना, फर्स्ट लेयर जो है बच्चों वो रहेगी आपकी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो अगर हम पहली परत काटें तो षटकोण कटेगा है ना, और षटकोण कटेगा तो हम कहेंगे ओके 6 कण आ गए, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ एक बॉल है, वो तुम्हें मानना है, यहाँ एक पार्टिकल है, वो फिलहाल दिख नहीं रहा। तो पहली परत हमारी हो गई ये A। दूसरी परत जो है, तो देखो बच्चों दूसरी परत है ना इसके गर्तों में जा रही, ये दूसरी परत गिरने वाली है इसके गर्तों में, ठीक है। तो बच्चों दूसरी परत इसके गर्तों में जा रही है, तो हम कहेंगे वो हमारी 3 क्यों बनाते हैं, रीजन समझ में आए तुम्हें। 3 इसलिए बनाते हैं कि जब हम इसको कटिंग करेंगे ना, कोष्ठिका काटेंगे तो ये 6 कण कटेंगे, तो ये भी कट जाएंगे, ये 3 कण कट जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये दूसरी परत हो गई B। तीसरी कैसी होगी, तो देखो तीसरी परत जो है उसका अलग ही आइडिया। पहली षटकोणीय निबिड़ संकुलन, दूसरी तो तुमने कहा कि षटकोण बना देता हूँ उसके गड्ढों में, पिछली बार भी तो यही किया था, तब तुमने ट्रायंगल बनाई। तीसरी तो पिछली बार तो तुमने क्या किया था, एक षटकोण, बीच में राइस बॉल, ऊपर षटकोण, तो हमने कहा ठीक है, मतलब ब्रेड सैंडविच जैसा ही था, सैंडविच में स्क्वायर था, इस बार स्क्वायर की जगह षटकोण है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पहली षटकोणीय, दूसरी पहली के गर्तों में, और तीसरी तो दूसरी के गर्तों में, है ना। अब ये जो है ना, ये गर्त जो है, यहाँ आपको क्या मिलेगी, ये बॉल मिलेगी, ये आके इसमें गिरेगी ना, है ना। पीछे की परत दिख रही है ना, ये यहाँ आके गिरेगी, ये वाली जो बॉल आ रही है पीछे वो इस पे आके गिरेगी। देखो ये बॉल जो है ये इधर और ये वाली इधर। तो पहली बनाओ षटकोणीय, इसके गर्तों में गिरेगी दूसरी, और दूसरी के जो डिप्रेशन से, गर्त मतलब जो खड्डे हैं, खाली जगह जो है, विकेंड साइट, अंतराकाश, गर्त, उसमें आके गिरेगी देखो ये तीसरी। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। तो पहली बना दी, दूसरी बना दी, और अब तुम कटिंग करोगे तो तीसरा ट्राइंगल बिल्कुल 3 बॉलें तुम्हें उल्टी रखी हुई मिलेंगी, ठीक है। तो ये ऐसी रखी हुई है ना, तो ये बिल्कुल उल्टा मिलेगा, तो हम कहेंगे ओके हमें दिक्कत नहीं है। तो तीसरी परत हो गई C।
तो ये जो व्यवस्था हो गई तो हम कहेंगे ये तो एबीसी व्यवस्था है। ठीक, तो इस व्यवस्था को हम बोलेंगे एबीसी व्यवस्था। अब बच्चों अगर मैं तुम्हें कहूं समन्वयी संख्या, दिमाग लगाओ कि समन्वयी संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देखो मैंने तुम्हें कहा था यहां एक बॉल है, दिखाई नहीं है तो सही, तो देखो ये बॉल है, ये कितने बॉलों को टच कर रही है, तो तुम कहोगे अपने घर में तो 6 बॉल को टच करी। अब जब मैं 6 की कटिंग लाऊंगी ऐसे, तो तुम कहोगे नीचे तो मैडम ट्राइंगल आ रहा है ना, और ये बॉल है बीच वाली, तो बॉल तो बाहर निकली हुई होगी, तो नीचे के ट्राइंगल में जाएगी। और वो ट्राइंगल कितने से बना है, तो हम कहेंगे तो 3 से बना है, तो वो जो ट्राइंगल है वो 3 से बना है, तो ये 6 के बीच में जो बॉल फंसी हुई है वो नीचे के 3 को टच करेगी, तो हम कहेंगे ठीक है 6 खुद के घर में, 3 नीचे के घर में, तो ए हो गया, बी हो गया। अब व्यवस्था एबीसी है, तीनों परतें अलग है, अगर ये ए है ये बी है तो ऊपर वाली तो सी होगी, ऑब्वियसली तीनों अलग अलग है, तो तुम कहोगे 6 तो अपने घर में, नीचे एक ट्राइंगल बना है उधर टच कर रही, और ऊपर तो ऊपर का ट्राइंगल उल्टा है, ऊपर का ट्राइंगल क्या है, वो उल्टा है ना, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों। इसको हम और तरीके से समझें तो हम आपको बताएं कि भाई अब क्या करें, षटकोण बना दें। पहली परत जो है, पहली परत क्या थी, तो हम कहेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुल, यहाँ एक बॉल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। ठीक है, इन 6 के बीच में हमारी एक बॉल फंसी हुई है ये, और वो इन 6 के 6 को टच करती है। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके। अब ये ऊपर निकली हुई है और नीचे भी निकली हुई, तो बच्चों अगर ये परत तुम्हारी ए है तो ऊपर वाली बी होगी और नीचे वाली सी होगी, है ना, तो ऊपर जो बी है उसमें बॉलें ऐसे हैं यूं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये इधर जाके इसको टच करनी है, और नीचे वाली जो है बच्चों वो तो ये बॉलें उसके बिल्कुल उल्टी है ना, यहाँ एक ऊपर 2 नीचे है ना, तो यहाँ इस तरह से है, यहाँ जो गर्त है ना ये गर्त आपको ये दिखा नहीं ये है ना, तो ये इधर जाके टच करी, तो बच्चों अपने घर में तो ये 6 को टच कर रही, ऊपर 3 बॉलों को टच करेगी, नीचे भी 3 बॉलों को टच करेगी, तो टोटल तो हम कहेंगे भाई ये व्यवस्था कौन सी है, सीसीपी जालक बनेगा, है ना। और बच्चों सीसीपी या घनीय निबिड़ संकुलन कौन सी व्यवस्था है, तो हम कहेंगे एबीसी व्यवस्था है। ठीक है, और इसकी समन्वयी संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 12, अपने घर में 6, 3 ऊपर 3 नीचे। पिछली बार भी यही था, लेकिन ऊपर भी बी था नीचे भी बी था, इस बार ऊपर बी है तो नीचे सी है, व्यवस्था है ना, बॉल रखने का तरीका है भाई, ट्राइंगल ऐसा है, नीचे वाला ट्राइंगल उल्टा है ना, एक बॉल ऊपर रखी 2 नीचे रखी, इस बार 2 ऊपर रखी 1 नीचे रखी। अब तुम्हें लगेगा सब कुछ ठीक है, सबकी कोष्ठिकाएं आई थी, इसकी कोष्ठिका नहीं आ रही, तो बच्चों इसकी जो यूनिट सेल बनेगी, है ना, इसकी जो कोष्ठिका बनेगी अगर हम उसके बारे में सोचें, ठीक है, तो उसकी कोष्ठिका आपकी बनेगी कुछ ऐसे। देखो अगर मैं एफसीसी कोष्ठिका बनाऊं तो एफसीसी में क्या होता है, तो हम कहेंगे एफसीसी में 8 कोनों पे 8 कण होते हैं, 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल होते हैं, और 6 फलक होते हैं, उनके सेंटर पे 6 कण होते हैं, ये 1 2 3 है ना, फिर ये 4, ये 5 और ये 6। तो बच्चों अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें ये बिल्कुल वही नजर आएगा। देखो ये परत तुम्हारी ए है ना, ये परत देखो ये दिखा ऐसा, ये परत जो है तुम्हारी वो है बी, और ये देखो बिल्कुल उल्टा है ना, ये ट्रायंगल दिखा, इस ट्रायंगल का जस्ट उल्टा, ये परत जो है बच्चों ये सी, और ये वापस क्या है ए। तो अगर तुम सीसीपी में अरेंज करोगे और तुम कहोगे मैं काट के और कोष्ठिका निकाल देता हूँ और कोष्ठिका से मैं पूरा 3D पढ़ लेता हूँ, तो बच्चों जो कोष्ठिका आएगी ना वो कोष्ठिका आएगी एफसीसी, है ना। तो तुम्हें बताना है सीसीपी जालक की मात्रक कोष्ठिका, तो बच्चों सीसीपी जालक की मात्रक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल कौन सी होती है, तो तुम कहोगे एफसीसी होती है, ठीक है। और एफसीसी की तुमसे पूछ ले समन्वयी संख्या, तो एफसीसी की समन्वयी संख्या 12 है। कैसे, तो तुम कहोगे जालक सीसीपी है
सीसीपी में पूरा समझ में आएगा ढंग से, इसमें नहीं समझ में आएगा। अब समझ में आए तो थोड़ा सा सीसीपी और एफसीसी में बच्चा कंफ्यूज होता है कि सीसीपी एफसीसी एक ही है। तो सीसीपी तो पूरी 50 फ्लोर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग का जो एक अपार्टमेंट है, एक फ्लोर है, वो एफसीसी है। एफसीसी के ऊपर दूसरा एफसीसी रखो, तीसरा रखो, इधर भी एफसीसी, इधर भी एफसीसी, पूरा जमाओ तो झालक बनेगा वो सीसीपी, और सीसीपी जमाओ और कोष्टिका काटो तो एफसीसी। तो सीसीपी अवयवी कणों की व्यवस्था है, एफसीसी उसी अव्यवस्था में से एक बनने वाली कोष्टिका है। क्लियर? और इसकी भी संकुलन दक्षता की जब हम बात करेंगे बच्चों, कितना परसेंट एरिया पैक करेंगे, तो तुम कहोगे अगर मैं ऐसे जमाऊं और पैक करने की बात सोचूं तो 74% एरिया पैक हो जाएगा। अब रखा कैसे था कणों को, तो तुम बताओगे देखो, पहली व्यवस्था में हमने पहली परत रखी थी षटकोणीय, दूसरी रखी थी हमने पहली के गर्तों में, और तीसरी रखी थी दूसरी के गर्तों में। और ये जो व्यवस्था थी इसे हमने बोला एबीसी व्यवस्था। क्लियर? तो सारा समझ में आ गया। पहले 1D पैकिंग एक लाइन बनाई थी, 2D पैकिंग में मैंने कहा था सब एक सीध में रखोगे तो वर्ग बनेगा, और पहली पंक्ति के गर्तों में दूसरी को फंसा दोगे तो षटकोण बनेगा। फिर वर्ग को 3D में करोगे तो दो तरीके हैं, वर्गाकार निबिड़तम संकुलन और काय केंद्रित निबिड़तम संकुलन। और षटकोण के हिसाब से 3D बनाओगे तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन और क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़ संकुलन। सीसीपी का फुल फॉर्म है क्यूबिक क्लोज पैकिंग घनीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। 1 घंटा सवा घंटा थोड़ा सा भेजा लगाया है एक्सप्लेन करने के लिए, तो अच्छे से आ ही गया होगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मुझे ये वाली पैकिंग अच्छे से समझ में नहीं आई, नेक्स्ट क्लास में फिर से ले लेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।